हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम बैंकिंग कैट एसएससी के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है मेंसुरेशन, और उसका जो आज का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द हाइट ऑफ अ सिलेंडर दैट हैज द सेम वॉल्यूम एंड रेडियस एज अ स्पीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। सो हमें जो चीज गिवन दे रखी है वो है डायमीटर, लेकिन वो स्पीयर की, ठीक है। सो हमें डायमीटर गिवन दे रखा है इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी रेडियस हो जाएगी डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो हमारी स्पीयर की रेडियस जो है वो हमें 6 सेंटीमीटर मिल चुकी है, ठीक है। वो हमने यहां पे मेंशन कर लिया, लेकिन यहां पे आप देख सकते हो व्हाट इज द हाइट ऑफ ए सिलेंडर दैट हैज द सेम वॉल्यूम एंड रेडियस। सो वॉल्यूम और रेडियस दोनों सेम है। सो यहां पे जो हमारा सिलेंडर है उसकी रेडियस भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसकी हाइट हमें फाइंड करके लाना है। ये h हमारा अननोन है, व्हाट इज द हाइट वही बताना है हमें, लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ठीक है। सो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही सेम वॉल्यूम है स्पीयर का, क्योंकि हमें गिवन दिया है दैट हैज द सेम वॉल्यूम एंड रेडियस। सो रेडियस भी सेम है, डायमीटर हमें गिवन दे रखा था 12 सेंटीमीटर स्पीयर का, तो रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गई, और वही 6 सेंटीमीटर रेडियस हमारी सिलेंडर की होगी। अब दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो हम यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों जगह पे हम वॉल्यूम के फॉर्मूले यूज करेंगे, उसके बाद कैंसिल आउट करके हाइट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए आप यहां पे, ये पाई यहां पे भी है और इसके पास भी है, तो यहां पे पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 यूज करना हमारी गलती होगी, इसलिए हम इसको पाई के टर्म्स में ही चलने देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह पे हमारा आएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के इक्वल है। स्पीयर का वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहां पे हमें h फाइंड करना है, तो बाकी सारी वैल्यूज को हम उस साइड लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज, ये जो फॉर्मूलेज हैं पाई आर स्क्वायर एच किस तरीके से आता है, 4/3 पाई आर क्यूब कैसे जनरेट हुआ है, ये जनरेट किस तरीके से होते हैं फॉर्मूले, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपको कोई दिक्कत लगती है कि ये फॉर्मूला हमसे याद नहीं हो रहा है या फिर ये किस तरीके से फॉर्म हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं एक बार। अब यहाँ पे दोनों वॉल्यूम्स हमारे आमने सामने इक्वल है, हाइट हमें फाइंड करना है जो कि हमारी अननोन है। तो सबसे पहले हम बाकी की वैल्यूज को उस साइड लेके जाएंगे। सो हमारा h इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जो है उसके पास हमारा पाई और आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे अपॉन में। सो पाई और आर स्क्वायर हमारा अपॉन में आएगा, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में नीचे 3 के पास पाई और आर स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में थी वो उस साइड जाके डिवाइड में आ चुकी है। सो यहाँ पे अपॉन में 3 था, उसके साथ पाई और आर स्क्वायर आ चुका है, बाकी h को हमने यहीं छोड़ दिया क्योंकि उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे h इज इक्वल टू 4/3, अब चाहो तो पाई से पाई कैंसिल आउट यहीं कर सकते हो ताकि इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। हम नेक्स्ट स्टेप में करते इसलिए हमने यहां पे कर लिया है, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, r की जगह पे आप 6 रख सकते हो वैल्यू। आप चाहते तो यहां से भी कर सकते थे, ये आर स्क्वायर से 2r यहां पे कैंसिल हो गए, एक बचा है, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्यूब था तो एक सिंगल आर बचेगा। लेकिन हम इसको और अच्छे तरीके से करते हैं। देखिए आर क्यूब था यानी कि यहाँ पे आर की वैल्यू हमारी 6 है, 6 का क्यूब इंटू यहाँ पे है हमारा आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आएगा हमारा 4 × 6 × 6 × 6, क्योंकि 6 का क्यूब हमारा 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6 और नीचे 6 का स्क्वायर है यानी कि 2 टाइम्स। अब ये एक 6 से एक 6 कैंसिल हुआ, सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 2 टाइम्स, 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर आ रही है हमारी
हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमें फाइंड करके लाना था। ठीक है, अब उसको फाइंड करने लाने के लिए हमें किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन में चीजें गिवन दी थी, वो था कि हमें हाइट फाइंड करनी सिलेंडर की, लेकिन सेम वॉल्यूम है सिलेंडर और स्पीयर का, और रेडियस ऑफ स्पीयर हमें गिवन दे रखी थी, डायमीटर गिवन दे रखी थी 12 सेंटीमीटर, जिसकी हेल्प से हमने रेडियस फाइंड कर ली 2 से डिवाइड करके। 6 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आया। जैसे रेडियस आया वही सेम रेडियस हमारा सिलेंडर का होगा। तो हमारे पास दो चीजें नोन हो चुकी हैं, काफी ज्यादा अननोन चीजें थी। अब यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम रहेगा वही सेम इसका वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि सेम वॉल्यूम हमें डिफाइन करा है उन्होंने ऊपर क्वेश्चन में। तो दोनों के वॉल्यूम के फॉर्मूलेस को हमने आमने सामने इक्वल में रखा, और पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ। 4/3 आर क्यूब ऊपर बचा है, नीचे आर स्क्वायर बचा है। आप चाहते तो यहीं पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर लेते, एक आर बचता, तो आपका मिलता आपको यहाँ पे 4/3 आर, जिसमें आर की वैल्यू आपको दे रखी है 6। आप डायरेक्ट 6 रखते, ये 2 टाइम्स जाता, 4 2 8 सेंटीमीटर, यहां से भी सेम रिजल्ट मिलता आपको। तो आप चाहो तो इस तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हो, चाहो तो आर की जगह पे, रेडियस की जगह पे 6 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की रेडियस भी सेम है, क्वेश्चन में गिवन दिया है सेम वॉल्यूम सेम रेडियस, तो दोनों रेडियस की जगह पे 6 6 आएगा। इधर ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर है, कैंसिल आउट करके 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइनल आंसर होगा आपका। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट लगे आपको इस क्वेश्चन में या फिर किसी और क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।